अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री 9 चैप्टर के दो टॉपिक कवर करेंगे। पहले टॉपिक में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस और दूसरे टॉपिक में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो बच्चों, आते हैं टॉपिक की तरफ, द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जो लास्ट ग्रुप है, यानी जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? उसमें बच्चों हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, Rn। ये बच्चों ये एलिमेंट है नोबल गैसेस हैं। ये पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट ग्रुप है, यानी जो 18 ग्रुप है, उसके अंदर ये एलिमेंट पाए जाते हैं और इन एलिमेंट को हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं वन बाय वन। तो प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी Ns2 और Np6 होती है, यानी जितने भी नोबल गैसेस होती हैं इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते हैं, सिवाय इस हीलियम के। ये जो हीलियम है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके अलावा जितनी भी नोबल गैसेस हैं सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है। ना ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, ना ये लूज़ करती हैं, ना ये किसी के साथ बॉन्ड बनाती हैं, ना कोई इनके साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो मोनोटॉमिक फॉर्म में होती हैं। मोनोटॉमिक फॉर्म मतलब एक ही एटम पर मुश्तमिल होंगी। और उसके बाद प्रॉपर्टी देखिए, ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। नॉन रिएक्टिव मतलब यही कि ये ना इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, तो ना ही शेयरिंग करती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है, वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो बच्चों, यही प्रॉपर्टीज थी नोबल गैसेस की। जो पीरियोडिक टेबल का 18 ग्रुप है उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिवाय हीलियम के, और ये मोनोटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इनको हम इनर्ट भी बोलते हैं। इनर्ट मतलब इनका वैलेंस शेल मुकम्मल होता है, और वैलेंस शेल मुकम्मल होने की वजह से ये स्टेबल होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करते हैं ना लूज़ करते हैं। इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव हैं, और नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम उनके मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशंस को देखते हैं। मेटल्स है, हम उस एलिमेंट को कहते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे या इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, यानी हर वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे और डोनेट करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाए या कीटाइंस बन जाए, उसको हम बोलते हैं मेटल्स। और हर वो एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो जाए, उसको हम बोलते हैं एनायंस। तो यहाँ पे देखें, मेटल्स हम उस एलिमेंट को कहते हैं मेटल्स कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, और लूज इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद ये कीटाइंस बन जाते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमने डेफिनेशन देखी। अब इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। तो बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और उसके अलावा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ज़्यादा तादाद मेटल्स की है और कम तादाद होती है नॉन मेटल्स की।
तो अब इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो अब देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये नॉन मेटल्स की हैं। पहली प्रॉपर्टी देखें, मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बच्चों जितने भी मेटल्स होती हैं उनके पास आज़ाद आना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं और मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो बच्चों जो यहाँ पे लिखा हुआ जो सल्फर है, सल्फर ये नॉन मेटल होती है सल्फर, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ है जो ग्रेफाइट है, यानी कार्बन की जो इस कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट, इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी नॉन मेटल्स की निस्बत ज़्यादा होता है। लेकिन ये मेटल की निस्बत इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, यानी मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी चूँकि इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ऑल द मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके अंदर ये ख़ास तरह की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी या मैलिएबल का मतलब है कि हम मेटल्स को कूट कर उनकी चादरें बना सकते हैं या उनकी शीट्स बना सकते हैं, और कुछ मेटल्स होते हैं उनसे हम तारे बना सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टीज मेटल्स के अंदर है, मेटल्स मैलिएबल एंड डक्टाइल। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि ये बुरबुरी होंगी, और नॉन मेटल बुरबुरी होने की वजह से वो मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होती। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जितनी भी मेटल हैं वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करती हैं। लस्ट्रस का मतलब यह है कि ये चमक पैदा करती हैं। जितनी भी मेटल्स होंगी उनकी सरफेस चमकदार होगी, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो डल होती हैं एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। यानी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो चमकदार नहीं होती और ना ही इनको पॉलिश किया जा सकता है सिवाय एक आयोडीन के। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, जितनी मेटल्स हैं वो टफ एंड स्ट्रॉन्ग। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड की वजह से वो सख्त होती हैं और मजबूत होती हैं, और सख्त और मजबूत होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो इसके मुकाबले में देखें जो नॉन मेटल्स नाइदर टफ ना स्ट्रॉन्ग, ना ये टफ होती हैं ना ही ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो मतलब ये कमज़ोर होती हैं नॉन मेटल्स। तो उसके बाद देखें इनकी एग्जांपल्स। मैंने कहा कि जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे चांदी के एग्जांपल दिए, जिस तरह कॉपर है, उसके बाद आयरन है, लेड है, प्लाटीनियम है, प्लाडियम है, वेनेडियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जांपल हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, कार्बन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे नॉन मेटल के एग्जांपल हैं। तो बच्चों ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है और इसकी कंपैरेटिव स्टडी आपने करनी है। ये इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है।